अब तक हम लोग जो है प्रीपोजिशन में ऑफ के कुछ यूजेस पढ़ चुके हैं और उसको थोड़ा सा देखते हुए हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे। बाकी सब आप लोगों को पता है कि हम लोग को जो है प्रीपोजिशन पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके आगे की चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जैसे अगर हम लोग ऑफ का यूजेज देखें, जैसे इसमें आपको देख सकते हैं कि ऑफ का प्रयोग जो है का, टी, के अर्थ में संबंध या अधिकार का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे राम वाज द सन ऑफ दशरथ, आई डोंट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर। उसी प्रकार से हम इसका दूसरा यूज देख सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर मापना हो, तोलना हो, उस कंडीशन में उस भाव को व्यक्त करने के लिए जो है हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, यानी कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे एक कप चाय दीजिए, दिन हम चाय को क्या कर रहे हैं, उसमें जो माप रहे हैं कप के थ्रू कि हाँ चाय जो है एक कप है। और या फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, ही बॉट ए किलो ऑफ शुगर और राइस, यानी कि इसके थ्रू भी हम जो है राइस और शुगर को जो है माप रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम तीसरा यूज देखते हैं कि का, की, के ही अर्थ में जो है अगर किसी मटेरियल, किसी पदार्थ का बोध होता है, स्पेशली कह सकते हैं हम कि जब पदार्थ किसी चीज़ से बना हुआ हो, उस कंडीशन में हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, आयरन, स्टील, यानी कि कोई चेयर है, यह चेयर है और यह चेयर जो है लकड़ी, लोहे या स्टील से बनी हुई है। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द स्टैचू वाज मेड ऑफ मार्बल और स्टोन, यानी कोई ये मूर्ति है, मूर्ति जो है वो किसी से बनी हुई है, वो मार्बल या स्टोन से बनी हुई है। उसी प्रकार से पॉड है, पॉड जो है ग्लास यानी कांच से बना हुआ है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो चौथा इसका यूज है ऑफ का की, के, इसका अर्थ भी वही हो रहा है, लेकिन इसमें भाव क्या रहेगा कि तो कोई अंश हो गया, कोई मात्रा हो गया, इन पोर्शन का भाव आएगा। जैसे कोई कहे कि ही इज ए मेंबर ऑफ द टीम, यानी कि वह इस दल का जो है सदस्य है, एक सदस्य है। डोंट टीयर द पेज ऑफ दैट बुक, यानी किसी बुक के किताब के जो है पेज को फाड़ने से मना किया जा रहा है। उसी प्रकार से हम अगर पांचवा यूज देखें तो के कारण, यानी कि किसी चीज़ के कारण का, रीजन का भाव व्यक्त करने के लिए जो है हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ही डैड ऑफ कलरा, व्हाट डिड ही डाई ऑफ, ही इज एसेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखें हम तो ओरिजिन, सोर्स, यानी स्रोत, जो मूल होगा, जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई हो या फिर कहीं से कोई चीज़ बिलोंग करता हो, देन उसको अर्थ को व्यक्त करने के लिए, भाग को व्यक्त करने के लिए हम जो ऑफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफ व्हाट फैमिली इज ही फ्रॉम, ही, सी इज ए वुमन ऑफ रॉयल डिसेंट, यानी कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर वह जो महिला है वो जो किसी ख़ानदानी या फिर कहिए कि देसी या राजवंश से जो बिलोंग करती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो के बारे में और के संबंध में इस अर्थ में जो है हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जी, आई नो नथिंग ऑफ हिम, ही टोल्ड अस ऑफ हिज ट्रैवल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप लोगों ने अवश्य जो है गांधी जी को सुना होगा और मैं जो है तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। थर्ड का कह सकते हैं कि वह, तो उसकी यात्रा के बारे में जो उसने मुझे बताया, यानी कि संबंध के बारे में जो इस तीनों एग्जाम्पल से पता चलता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे भी का, की, के ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है क्वालिटी का भाव व्यक्त होगा। जैसे ही जो मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति है। शी वाज ए वुमन ऑफ चीप टेस्ट, और उसके बाद आई सॉ ए चाइल्ड ऑफ स्ट्रेंज अपीयरेंस। इसी प्रकार से नेक्स्ट कुछ यूजेज भी है, जैसे सम अदर यूजेज ऑफ इट वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ही चांस ऑफ विनिंग इज वेरी हाई, यानी अगर पूर्ण रूप से हम देखें तो ये हमें पता चल रहा है कि ऑफ का यूजेज जो है हम का, के, की के अर्थ में कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर यूजेज इसी अर्थ में है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं जिसमें दे रहा है
नेक्स्ट है ऑफ, यानी O-F ऑफ। इससे क्या होगा, इसका पहला यूज आ रहा है कि से इसका अर्थ होगा, लेकिन भाव क्या आएगा, स्थान से अलग होने का भाव। यानी किसी स्थान से अगर आप अलग हो रहे हैं या किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम जो है ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े से गिर पड़ा। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वो टेबल से कूद पड़ा। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। कीप ऑफ द ग्रास। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुछ दूरी पर होने का भाव, यानी कि देयर इज ए बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट। उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको जो है ऑन ऑफ का घर पे यूज होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुट ऑफ द रेडियो, पुट ऑन द रेडियो, इस प्रकार से हम जो है यूज कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूजेज होगा ऑन का। ऑन का कहने का तात्पर्य क्या है कि इसका अर्थ जो है आपको क्या मिलेगा, पर मिलेगा। और इसका भाव क्या आएगा, पहला यूज का तो वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ स्थान का भाव। देयर आर सिटिंग ऑन द ग्रास, उस यानी कि वो जो है घास पर बैठ रहा है। देयर आर ग्लासेज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर ग्लासेस रखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि को अर्थ आएगा और भाव इसका होगा समय का, यानी आई एम फ्री ऑन संडे। इसमें इस गलती से लिख दिया, इसको आप मत लिखिएगा। तो यहाँ पे इस क्या हो गया कि मैं जो है रविवार को जो है फ्री हूँ, या फिर उस दिन मुझे कोई काम नहीं है। अगर संडे जब लगाते हैं तो इसको इस सेंस में हम लगाएंगे। इस लगाते हैं तो आप कि जो भी संडे जाते हैं, यानी कि लाइफ के कितने भी संडे हैं उस दिन आप फ्री होते हैं, इस लगाते हैं। तो अगर इस नहीं लगाते हैं देन आपको कोई एक संडे को बता रहे हैं। उसी प्रकार से ही विल कम हियर ऑन मंडे, यानी कि वह यहाँ जो है सोमवार को आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोट एक है, इसको भी नोट कर लीजिए। वोन टाइम का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक समय पर, न पहले न बाद में। और इन टाइम का अर्थ होता है समय से कुछ पहले, अर्थात देर से नहीं। उसी प्रकार से हम तीसरा यूज देखते हैं के विषय में, के संबंध में, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के बारे में जो है मैं कुछ लिख रहा हूँ। कैन यू राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप, क्या तुम मित्रता पर एक लेख लिख सकते हो, यानी कि संबंध के बारे में। नेक्स्ट है कि सदस्य होने का भाव, तो आ रहा है ही इज ऑन द कमिटी स्टाफ जूरी, विच साइड आर यू। इसका नेक्स्ट है कार्य व्यापार स्थिति का भाव, ही इज ऑन टूर बिजनेस हॉलीडे। आप समझ रहे हैं कि अगर कहीं आप घूमने जा रहे हैं या फिर किसी कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी छुट्टी पर जा रहे हैं, देन आप बता सकते हैं ऑन का यूज करके। नेक्स्ट है कि बिल्कुल नज़दीक, यानी पास होने का भाव जब व्यक्त करना हो देन आप वहाँ पे ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर वाज नो हाउस ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़क पर जो है कोई घर नहीं। देयर वाज ए टाउन ऑन द कोस्ट, जो किनारा है समुद्र का, वहाँ पे जो है कोई घर था। अब देखिए यहाँ पे सम अदर यूजेज ऑफ ऑन दिया है। ऐसे मैक्सिमम तो आप समझ सकते हैं कि पर का जो है अर्थ में हम यूज करेंगे, बाकी नीचे भी कभी आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। से हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, ये अधिकार का बोध करेगा। द काउ लिव्स ऑन ग्रास डिपेंडेंस, नीचे भी जो है उसको आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं आउट ऑफ। नेक्स्ट यूजेज क्या है, आउट ऑफ। इसका मतलब होगा किसी, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है मोशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए थिंग, यानी कि किसी अंदर किसी वस्तु का जो है गति के साथ अंदर से बाहर आने का भाव। जैसे यहाँ पे देखिए, हम अगर पहला यूज देखते हैं तो लिखा हुआ है स्थान का भाव, यानी ही इज आउट ऑफ दिस टाउन, वह क्या है, इस शहर से बाहर है। नेक्स्ट है ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, वह बेड से, जो बिस्तरा है उससे क्या पड़ा, कूद पड़ा। यानी कि हम इसको भी कह सकते हैं कि बेड पर था, वो बेड से चिक गया, यानी कि स्थान से अलग होने का भाव व्यक्त हो रहा है। नेक्स्ट है स्रोत, यानी सोर्स। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज़ का, किसी एक्टिविटी के
मूल चीज़ का, स्रोत का, कहाँ से हो रहा है ये पता चले, फिर उस कंडीशन में हम जो है क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे आई पेड इट आउट ऑफ माई ऑन पॉकेट, मैंने अपने पॉकेट से इसे चुकाया। द हट वॉज मेड आउट ऑफ पीसेज ऑफ वुड, यानी कि जो झोपड़ी है वो जो है लकड़ियों के टुकड़ों से बनी हुई है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रयोजन या कारण का भाव। शी से डैट आउट ऑफ इल, ही से डैट आउट ऑफ इल टेम्पर, उसने जो भी कुछ कहा होगा उसने किसी बुरी मानसिकता कहिए या फिर कहिए कि खराब अवस्था में कहा है। इससे क्या उसका कारण का पता हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो या फिर जो भी रीजन हो। नेक्स्ट आ रहा है कि सी हेल्प मी आउट ऑफ पिटी और जेनरसिटी, उसने दया के कारण जो है क्या, उसने दया के कारण जो है मदद किया, यानी कि कोई कार्य करने का कारण या प्रयोजन जब पता चले, उद्देश्य जब पता चले, तो हम आपको आउट ऑफ यूज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनेक में से, यानी किसी चीज़ में से या फिर ज़्यादा में से किसी एक चीज़ को चुनना हो तो वहाँ पे हम आउट ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे चूज वन आउट ऑफ द सेवन, सम अदर यूजेज ऑफ आउट ऑफ, ही इज नॉट आउट ऑफ डेंजर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। दीज बुक्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। आइए हम देखते हैं ओवर का यूज, के ऊपर या सटा हुआ या छूता हुआ, और दूसरा इसमें यहीं पे देख लीजिए के ऊपर और सटा हुआ या छूता हुआ नहीं, यानी कि ओवर का प्रयोग जो है हम के ऊपर के अर्थ में, सटा हुआ या छूता हुआ के अर्थ में भी कर सकते हैं, और अगर सटा हुआ ना हो या छूता हुआ ना उस अर्थ में भी कर सकते हैं। पहला अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि स्प्रेड ए क्लोथ ओवर द टेबल, यानी कि टेबल पर जो है क्लोथ कपड़ा जो है बिछा दीजिए, तो ये कपड़ा जो होगा वो क्या होगा, वो टेबल से सटा हुआ होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीम, यानी कि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि उस व्यक्ति का जो, जिस व्यक्ति ने उसके माउथ पर हाथ रखा हुआ वो भी उससे सटा हुआ है। आइए हम देखते हैं जो सटा हुआ है उसका एग्जाम्पल। देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, उसके सिर के ऊपर अम्ब्रेला है, छाता, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप सिंपली समझ सकते हैं कि अम्ब्रेला जो है उसके सिर से सटा हुआ नहीं है या फिर छूता हुआ नहीं है। द स्काई वाज ए क्लियर ब्लू ओवर आवर हेड्स, ऐसे तो हम देखने पर समझ सकते हैं कि आकाश जो आसमान है हम लोग के सिर के ऊपर दिखता है, लेकिन छूने पर वो छू नहीं सकते हम, यानी कि वो बहुत दूर होता है, जिससे इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऊपर का ही अर्थ होगा, लेकिन इसका सेंस क्या आएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक। देयर वाज ए ब्रिज ओवर द रिवर, जैसे हम लोग अक्रॉस के अर्थ में जो है कर रहे थे, यहाँ पे अक्रॉस का यूज कर सकते हैं ऊपर की जगह पर। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास, यानी पहला बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल है, कहाँ पर, ये नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर एक पुल था, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक। द चाइल्ड कुड रन ओवर द ग्रास, यानी कि जो बच्चा है, कोई बच्चा हो, वो जो है घास पर जो है दौड़ सकता था, किस एक छोर से दूसरे छोर तक। अब आइए नेक्स्ट यूज आता है कि उस पार के अर्थ में हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही लिव्स ओवर द रोड और ब्रिज, इट इज़ डिफिकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन, यानी कि वह रहता है, कहाँ रहता है, तो जो सड़क है, जो पुल है, कि उस पार रहता है। से अधिक यानी मोर दैन के अर्थ में जो हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कहे ही इज ओवर 60, यानी उसकी एज जो है 60 से ज़्यादा है। द रिवर इज ओवर 60 माइल्स लॉन्ग, जो नदी है वो जो है लगभग 60 मील से ज़्यादा लंबी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसका यूज हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका यूज अगर हम देखें तो यहाँ पर देखा प्रत्येक होने का भाव, यानी कि गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ रनिंग ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि प्रत्येक जगह, इस एग्जाम्पल से जो हमें पता चलता है कि गांधी जी प्रत्येक जगह जाने जाते हैं, या फिर वर्षा जो है पूरे कंट्री में हो रही है। उसी वजह सम अदर यूज ऑफ ओवर है, इट आई हर्ड इट ओवर द रेडियो, सी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इमोशंस, ही रूल्ड ओवर ए ग्रेट एम्पायर। आज तक इतना है, बाकी हम लोग आगे सेंस का यूजेज पढ़ेंगे। मुझे जैसा इनपुट मिला था उसके अनुसार मुझे हम लोगों को लगा था कि हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, इसलिए मैंने इसके आगे का इतना ही डाला है। अगर हम लोग देखेंगे आगे का जो भी पढ़ा होगा उसके आगे का हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे
और जो है आगे की चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।